दिल्ली में एक एनजीओ ने एक मजार और 3 दरगाहों को अवैध अतिक्रमण बताते हुए उन्हें हटाने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की, लेकिन हाईकोर्ट ने एनजीओ को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। एनजीओ की प्रामाणिकता पर सवाल उठाया, कहा कि चुनिंदा तौर पर सिर्फ दरगाहों और मजारों को हटाने की मांग क्यों कर रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस में छपी रिपोर्ट के मुताबिक सेवा इंडियन फाउंडेशन नाम के एनजीओ ने हाईकोर्ट में इन्हें हटाने की अपील की थी। एनजीओ ने अपनी याचिका में कहा कि जिस जमीन पर अवैध निर्माण किया गया वह दिल्ली सरकार के सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग की है। दावा किया कि अवैध निर्माण की वजह से इस जमीन पर भूमाफियों ने अवैध कब्जा कर लिया है। एक लिस्ट बनाकर इन दरगाहों और मजारों को अवैध अतिक्रमण बताया गया। इनमें से एक मजार बुद्ध विहार फेज 2 और साथ ही दरगाहों की रोहतक रोड, सीलमपुर और बुराड़ी में है। लेकिन मांग से उलट दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस DK उपाध्याय ने एनजीओ की प्रामाणिकता पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि आप चुन चुन कर ये कहाँ से ले आते हैं दरगाह, आपको और कहीं पर अतिक्रमण नहीं दिखते, आप सिर्फ मज़ारों को ही क्यों चुन रहे हैं। इस पर एनजीओ के वकील ने कहा कि इस अतिक्रमण में मंदिर भी है लेकिन उन्हें टारगेट नहीं कर रहे। वहीं आपको बता दें कि इसको लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। इस पर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने मौखिक तौर पर कहा कि यह इस बेंच के सामने पेश की गई 5वीं और 6ठी याचिका होगी जिसमें विशेष रूप से मज़ारों को हटाने की मांग की जा रही है। हम दूर दूर तक ये नहीं कह रहे कि यह स्ट्रक्चर वैध है, लेकिन मज़ारों को ही क्यों। अगर आप असल मायने में समाज सेवा करना चाहते हैं तो और भी कई तरीके हैं। कृपया अपने एनजीओ को बेहतर सामाजिक काम करने की सलाह दें। CJ उपाध्याय जस्टिस तुषार राव गिरला की बेंच ने मामले को तुरंत निपटारा करते हुए सरकार को एनजीओ के प्रतिनिधित्व पर जल्द फैसला लेने के निर्देश दिए। साथ ही रिपोर्ट के मुताबिक जिस एनजीओ ने मज़ारों और दरगाहों को हटाने की अपील की है उसके फाउंडर का नाम प्रीति सिंह है। एनजीओ दावा करती है कि नागरिकों को उनका हक दिलाने का काम करता है, लेकिन साल 2022 में दिल्ली पुलिस ने एनजीओ और उसके फाउंडेशन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की थी और इसी को लेकर अब आपको बताते चले कि हाई कोर्ट ने भी आपत्ति जताई है और सवाल के कटघरे में खड़ा कर दिया है।